आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान नदीम अकरम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसी सच्चाई लेकर आया हूं जो हमारे देश के कानून और न्याय की पूरी तरह से पोल खोल देती है। बहराइच में दो नौजवान सरफराज और तालिब आज जिंदा हैं, लेकिन मौत से जूझ रहे हैं। उन्हें मारने की कोशिश की गई है, मौत उनको छू करके वापस आई है। उनके शरीर में गोलियां दागी गई हैं, पर शुक्र है कि अब तक जिंदा हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या जिंदा ही रहना काफी है? क्या उनके जख्मों का कोई हिसाब देगा? ये एनकाउंटर नहीं था, ये खुलेआम हत्या की कोशिश थी। पुलिस ये कहती है कि ये दोनों अपराधी थे, लेकिन हम जानते हैं कि यह सच्चाई नहीं है। सरफराज और तालिब का गुनाह क्या था? यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। यह तो वही पुरानी कहानियों की तरह है कि पुलिस का अत्याचार और निर्दोष मुसलमानों को निशाना बनाना। क्या हमें इस बार यह कहानी सुननी पड़ेगी कि कोई मुस्लिम नौजवान अपराधी था, संदिग्ध था और इसलिए पुलिस ने उसे गोली मार दी? क्या यह उनका जुर्म था कि वो मुसलमान थे? क्या इस देश में मुसलमान होने की सजा यही है कि सीधा गोली मारी जाएगी? सरफराज और तालिब की जान लेने की कोशिश की गई है दोस्तों। उनके शरीर पर गोलियों के निशान हैं। क्या यही हमारा कानून है? बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी सबूत के किसी की जान लेने की कोशिश करना, यह न्याय है या सरेआम गुंडागर्दी है? और हम चुप नहीं रहेंगे। इस बार हमें यह अत्याचार नहीं सहना है, इसके खिलाफ आवाज उठानी है, क्योंकि हर बार यही थ्योरी जो है बना दी जाती है। पल पल न्यूज आज आपके सामने वो सच लेकर के आया है जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। ये दोनों लड़के सरफराज और तालिब अपराधी नहीं हैं। बहराइच हिंसा के बाद इनको रडार पर रखा गया। ये सिर्फ पुलिस की ज्यादती के शिकार हुए हैं, उन्हें मारने की कोशिश की गई है, लेकिन वो जिंदा है अपने घावों के साथ। लेकिन उनका दर्द कौन समझेगा? ये सवाल खड़ा होता है। सरकार और पुलिस से हमारा सीधा सवाल है कि किस आधार पर आपने इन मासूम नौजवानों पर गोलियां दागी? क्या सिर्फ उनका मुसलमान होना काफी था? जब तक हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिलता, हम चुप नहीं बैठेंगे। ये लड़ाई अब सिर्फ सरफराज और तालिब की नहीं है, ये हर उस मासूम की लड़ाई बन रही है जो इस तरह के अन्याय का लगातार शिकार होते रहते हैं। ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। आज सरफराज और तालिब के परिवार वालों का दर्द बयान करना मुश्किल है। उन्होंने अपने बेटे को गोली लगते देखा, उन्हें खून में लथपथ देखा। क्या इस देश की पुलिस अब हमारी सुरक्षा करने के बजाय हमारी जान लेने पर उतारू हो गई है? क्या पुलिस का यही काम रह गया है? मासूमों पर गोलियां चलाना, फिर उन्हें अपराधी साबित करने की कोशिश करना, तमाम तरीके से बयान लिखना, खुदई मुद्दई खुदई सारी चीजें करना, और ये पुलिस की एक झूठी कहानी है। हम इसे नहीं मानने वाले। पहले हर बार पुलिस हमें यही बताती है कि एनकाउंटर सही था, लेकिन हमें यह समझना होगा कि ये सब फर्जी है। सरफराज और तालिब अपराधी नहीं थे, मगर उनके पास कोई अपराध का सबूत था, तो वो कहां है? किस न्यायिक प्रक्रिया से यह सब हुआ है? किसने अधिकार दिया पुलिस वालों को कि मुसलमान को सीधा सड़क पर इंसाफ करना है, किसी को गोली मार देना है, उसे एनकाउंटर कह देना है? अब बहुत आसान हो चुका है, लेकिन हम आपको बता दें कि यह खेल अब नहीं चलेगा। आज हम सवाल उठाएंगे और हम जवाब मांगेंगे। सरफराज और तालिब जिंदा जरूर हैं, और वो हमारे लिए एक जीता जागता सबूत है कि इस देश में न्याय सिर्फ कागजों पर मिलता है और ये कठपुतली बना करके पेश किया जाता है।
क्या आप जानते हैं कि इन दोनों लड़कों की हालत कितनी गंभीर है? उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, उनकी हालत नाजुक है, उनके घाव बोल रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है। ये सिर्फ पुलिस की गोलियां नहीं थी, ये हमारे न्याय तंत्र पर भी पूरी तरीके से वार है। क्या पुलिस को यह अधिकार है कि वो हमारी जिंदगी और मौत का फैसला करे? और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि हम मुसलमान हैं, और मुसलमान होना इतना बड़ा गुनाह है कि ना तो आपको अदालत में पेश होने की जरूरत है, ना जजों की जरूरत है, ना वकीलों की, सीधा सड़क पर इंसाफ। हमें इस सवाल का जवाब चाहिए, और यह जवाब अब तक क्यों नहीं दिया गया है? क्यों हर बार मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जाता है? क्या मुसलमान इस देश में दूसरे दर्जे के नागरिक बनाए जा रहे हैं? क्या हम सिर्फ इसलिए मारे जाएंगे क्योंकि हमारा धर्म इस्लाम है? और यह जवाब चाहिए, और यह जवाब हमें अभी चाहिए, क्योंकि ये तमाम तस्वीरें लगातार बार बार लोगों के सामने आ रही हैं, जहां पल पल न्यूज इस अन्याय के खिलाफ खड़ा है। हम चुप नहीं रहेंगे और ना ही आपको चुप रहने देंगे। आज सरफराज है और तालिब है, कल कोई और हो सकता है, गोली मारी जा सकती है, कल कोई ये आपके साथ भी हो सकता है। अगर हम आज नहीं बोले तो कल हमारे लिए कोई नहीं होगा, हमारा भी यही अंजाम हो सकता है। ये लड़ाई सिर्फ सरफराज और तालिब की ही नहीं, ये हम सब की लड़ाई है। जो अमन पसंद लोग हैं, जो इस ज्यादती के खिलाफ बोलते हैं, वो तमाम सेकुलर लोगों के खिलाफ है। सरफराज और तालिब जिंदा हैं, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी है। उनके जिस्म पर गोलियां हैं और उनके दिल में दर्द है। हमें इस दर्द का हिसाब चाहिए। पुलिस सरकार और इस तंत्र से हमें जवाब चाहिए, और वो जवाब हमें मिलकर लेना होगा। आखिरकार ये नाइंसाफी कब तक चलती रहेगी, और इस नाइंसाफी के खिलाफ कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जाता? क्योंकि अब वक्त आ गया है कि हम उठ खड़े हों और इस अन्याय का मुकाबला करें। हम किसी और सरफराज और तालिब को इस तरह जख्मी नहीं देख सकते। हमें इंसाफ मांगना होगा उस कानून की मूर्ति से जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। पर यह सब होता हुआ देखकर यही लगता है कि वाकई पट्टी बंधी हुई है। पल पल न्यूज आपके साथ है हर उस लड़ाई में जो सच्चाई और इंसाफ के लिए लड़ी जाएगी। दोस्तों, खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए, जो कि आवाज बुलंद करना बहुत जरूरी है।